40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है? एक विद्यार्थी जो अनुपस्थित है उसका माध्य ज्ञात करना। इसमें दिया हुआ है दिनों की संख्या है और विद्यार्थियों की संख्या। 0 से 6 दिन 11 विद्यार्थी इसमें अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट था। फिर 6 से 10 यानी 6 से 10 दिन के बीच में क्या विद्यार्थी एब्सेंट था? 10 को। 10 से 14 के बीच में है 7, 14 से 20 के बीच में है 4, 20 से 28 के बीच में है 4, फिर 28 से 38 के बीच में है 3, 38 से 40 के बीच में है 1। इतना समझ में आया कि नहीं? इसे क्या निकालना है? माध्य। यहाँ पे लिख लेंगे 0 से 6 में है 11 विद्यार्थी, तो क्या लिख लेंगे? 11, 6 से 10 में है 10, फिर है 7, उसके में 4, फिर है 4, उसके बाद है इसमें 3 और 1। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो दिनों की संख्या इसमें क्या बनेगा? वर्ग अंतराल बनेगा और विद्यार्थियों की संख्या इसमें बराबरता। इसे क्या लिख लेंगे? Fi लिखेंगे बराबरता। इसमें निकाल लेंगे xi। xi का मतलब क्या हो गया? वर्ग चिन्ह निकाल। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इस दोनों को जोड़ेंगे, इसमें 2 से भाग कर देंगे। इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 6, 6 में भाग करो 2 से, क्या मर्तबे में कट जाएगा? 3 मर्तबे में कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो फिर इस दोनों को जोड़ने पर कितना होगा? 16 होगा। 16 में भाग कर 2 से कटेगा 8 मर्तबे में। इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 24 भाग करें कट जाएगा ये 12 मर्तबे में। इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 34, 34 से भाग कर 2 से कटेगा 17 मर्तबे में। और इस दोनों को जोड़ने कितना हो जाएगा? 48, 48 से भाग कर 2 से कट जाएगा 24 मर्तबे में। और इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 66 होगा। 66 में भाग कर 2 से कट जाएगा 33 मर्तबे में। और इस दोनों को जोड़ने पर जाएगा 78, 78 में भाग कर 2 से कट जाएगा 39 मर्तबे में। क्या मर्तबे में कट जाएगा? 39 मर्तबे में। इतना समझ में आया कि नहीं? Fi इंटू में xi निकालेंगे। इसमें निकालेंगे Fi इंटू में xi। Fi यहाँ पे है और xi यहाँ पे। इस दोनों क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? Fi इंटू में xi निकल जाएगा। 11 से गुना कर दो 3 में 33, 10 से गुना कर दो 8 में 10 8 80, 12 से गुना करो 7 में 12 7 84, 17 से गुना करो 4 में 17 चौका 68 हो जाएगा। और 24 से गुना कर दो 4 में 24 चौके 96 हो जाएगा। 33 से गुना कर दो 3 में 33 तिहाई 99 हो जाएगा। और 39 से गुना कर दो 1 में तो हो जाएगा 39। अब देखो इसमें निकालेंगे सिग्मा Fi, निकालेंगे सिग्मा Fi इंटू में xi। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा Fi। देखो इस पूरे जोड़ने पर कितना होगा बोले तो 40 होगा। क्वेश्चन में क्या है? 40 विद्यार्थी, यानी कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? Fi का मान 40 है। सिग्मा Fi का मान कितना हो जाएगा इसमें? 40। यहाँ पे क्या सिग्मा Fi इंटू में xi। इसका मान कितना है? इस पर जोड़ेंगे, देखो जाएगा 3, 3 4 7, 7 8 हो जाएगा 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 9 39 के 9 हासिल 3 हो जाएगा। 3 3 6 6 8 14, 14 8 हो जाएगा 22, 22 6 28, 28 में जोड़ दो 9, 28 2 30, 30 7 37, 37 3 40, 40 9 जाएगा 49। पूरा जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 499। इतना समझ में आया कि नहीं? अब निकालेंगे इसका माध्य। आप लिख लेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा Fi इंटू में xi। बता मेरे सिग्मा Fi। देखो इसको लिखेंगे बराबर सिग्मा Fi इंटू में xi। इसका मान कितना आया है? 499। बट्टा में क्या है? सिग्मा Fi का मान 40, तो लिखेंगे 40। और देखो 40 से इसमें भाग करना है, तो यहाँ पे 40 से भाग कर देंगे किस में? 499 में। क्या मर्तबे में आ जाएगा? इसमें 1 मर्तबे में आ जाएगा। इसमें 40 से बचेगा 9 उठेगा 9, कितना बन गया? 99 बन गया। 2 मर्तबे में कितना जाएगा भाग? 80। 99 में से घट जाएगा 80, कितना बचेगा? 19। इससे भाग नहीं जाएगा, 10 शब्द देंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। कितना बन गया? 190। क्या मर्तबे में आ जाएगा? इसमें 4 चौका 16, 4 मर्तबे में कितना हो जाएगा? 160, यानी 4 मर्तबे से भाग जाएगा तो जाएगा 160। इसमें कितना बचेगा? 0 3 का जाएगा 30 बच गया। फिर इसमें क्या मर्तबे भाग जा सकता है? दशमलव है कि नहीं? यहाँ पे 0 डाल सकता है कि नहीं? कितना बन गया? 300 बन गया। अब इसमें भाग क्या मर्तबे में जाएगा? 7 चौका 28,
यानी कि 7 मरतबा भाग कितना जाएगा इसमें 280 से बचेगा 20 दशमलव फिर था यहाँ पे 0 कितना बन गया 200। अब इसमें भाग का मरतबा जाएगा 5 मरतबे 200 यानी कि पूरा पूरा क्या मरतबे में कट जाएगा कट जाएगा 12.475 मरतबे। इसको भाग करने का मतलब कट जाएगा 12.475 यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसको काट देंगे तो कट जाएगा क्या मरतबे में 12.475 मरतबे। आगे समझ में नोट कर लो इसको। 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना है माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। तो इसमें दिया साक्षरता दर है प्रतिशत में 45 से 55 है, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। फिर यहाँ पे नगरों की संख्या 3 है, 10 है, 11, 8, 3। अरे देखो इसका मतलब है 45 से 55 जो साक्षरता दर जो है ना क्या नगर में है 3 गो नगर में है। 10 नगर में जो है ना 55 से 65 साक्षरता दर है। इतना समझ में आ गया इस तरह क्वेश्चन। इसका निकालना कौन चाहिए माध्य ज्ञात करना। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साक्षरता दर प्रतिशत में। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। देखो साक्षरता दर इसमें है 45 से 55, 55 से 65 है, 65 से फिर है 75, 75 से 85, 85 से है 95। इसमें भी है साक्षरता दर। अब देखो इसमें नगरों संख्या कितना है 45 से 55 में है 3, इसके बाद फिर 10, 11, 8 और 3। देखो इतना इसमें समझ में आ गया। साक्षरता दर में क्या कहलाएगा वर्ग अंतराल कहलाएगा और नगरों की संख्या इसमें हो जाएगा बारंबारता यानी कि F5। इसे माना जाएगा F5 के माना जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे XI निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे XI। इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे। इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 100, 100 में भाग करो 2 से क्या मरतबे कट जाएगा 50 मरतबे। इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 120, 120 से भाग कर दो 2 से कट जाएगा 60 मरतबे। इस तो हो जाएगा 70, 80 और 90। इतना समझ में इसमें आया कि नहीं। अब देखो इसमें निकालना माध्य है, इसमें किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। इसमें कौन सा विधि यूज करते हैं कितना विधि। देखो इसको लिए क्या निकालना पड़ेगा डी के मान। क्या निकालेंगे यहाँ पे हम डी के मान। डी का फॉर्मूला क्या होता है डी का फॉर्मूला होता है XI माइनस में A। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें A किसको मानने से पता है कि नहीं। A किसको मानेंगे देखो A मानते हैं XI को, किसको मानते हैं इसी में से किसी को मानेंगे A, किसी को मान के बना सकते हैं। लेकिन आसान क्या होता है जो बीच में रहता है उसको मान लो। बीच में क्या है इसमें 70, इसको क्या मान लेंगे A मान लेंगे यानी कि इसमें एक मान क्या हो गया 70। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से इसमें निकालना है D, इसको हम DI लिख सकते हैं कि नहीं DI लिख लेंगे इसको। अब देखो DI के मान निकालेंगे तो इसमें कितना आएगा इसका फॉर्मूला होता है XI माइनस में A। तो XI का मान कितना है इसमें 50 और A का मान 70। 50 में से घटेगा 70 कितना बचेगा -20। देखो 60 में से घटेगा 70 कितना हो जाएगा माइनस में 10, 70 में से घटेगा 70 तो 0 हो जाएगा। 80 में से घटेगा 70 कितना बचेगा 10 और 90 में से घटेगा 70 तो 20। इतना समझ में इसमें आया कि नहीं। देखो DI निकल गया। इसको इसमें क्या निकालेंगे UI। क्या निकालेंगे UI। इसका फॉर्मूला क्या होता है DI बटा में होता है H। अब निकालना हमको UI के मान। इसका मान कैसे निकालेंगे जो DI है ना I लिख भी सकता है ना भी लिख सकता है ठीक है ना। I जो लिखता है ना इसको हम लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो निकालना इसमें UI का मान कैसे निकालेंगे DI में क्या करेंगे H से भाग कर देंगे। अब H किसको मानेंगे बोलो तो H किसको मानेंगे देखेंगे वर्ग अंतराल। समझ में आ रहा है कि नहीं। जो वर्ग अंतराल होगा ना उसमें कितना का अंतर है, कितना का अंतर समय देखो तो समय 10 का अंतर है कि नहीं। इसलिए H का मान कितना हो जाएगा
h का मान इसमें जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। समझ में तो आया कि नहीं। अब देखो जब h का मान 10 हो गया तो इसमें ui निकाल सकते हैं। बोले इसमें ui का मान कितना होगा, di का मान 20 भाग करो 10 से, कट जाएगा -2 मरते में। देखो इसमें भाग करने का मरते में कटेगा है -1 मरते में, 0 में भाग करने 10 से कट जाएगा 0 मरते में, कट जाएगा 1 मरते में, कटेगा 2 मरते में। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसमें निकाले कौन चीज a5 इंटू में ui, यानी कि इस दोनों क्या कर देंगे, गुना करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे a5 इंटू में ui, 3 से गुना किसी में होगा -2 में, तो माइनस में 6, 10 से गुना होगा -1 में, माइनस में 10, 11 से गुना होगा 0 में तो 0 हो जाएगा, 8 से गुना होगा 1 में तो 8 है कम 8, 3 से गुना होगा 2 में, 3 दूनी 6। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें निकालेंगे सिग्मा a5, सिग्मा a5 इसका मान कितना होगा बोलो, क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 35 नवरव संख्या है कि क्या है, नवरव संख्या है कि नहीं, तो पूरा का मान कितना होगा इसमें 35, पूरा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 में आ जाएगा। अब इसमें निकालेंगे सिग्मा a5 इंटू में ui के मान, सबको जोड़ेंगे तो फिर माइनस में 6 प्लस में 6, दोनों क्या कट जाएगा, कट है कि नहीं, माइनस में 10 प्लस में 8, दोनों घटे कितना हो जाएगा -2, यानी कि सिग्मा a5 इंटू में ui इसका मान कितना हो जाएगा -2। इसमें निकालेंगे माध्य, यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, इसको तुम नीचे में लिखना माध्य बराबर, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पग विचलन से निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिखना ब्रैकेट में पग विचलन विधि, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा a5 इंटू में ui बटा में सिग्मा a5 इंटू में होता है h। अब देखो एक मान इसमें कितना है, एक मान 70 है तो क्या लिख लेंगे 70 लिखेंगे प्लस, देखो सिग्मा a5 इंटू में ui इसका मान कितना निकालोगे -2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे -2 बटा में देखो सिग्मा a5 का मान कितना है 35, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 35 और गुना में क्या है h का मान कितना है, देखो तो h का मान 10 है कि नहीं, गुना में क्या लिख लेंगे 10, इसको लिखेंगे बराबर 70, जो माइनस से गुना हुआ प्लस में किसका हो जाएगा माइनस का। देखो 5 से कटेगा 35 और 10, 35 कटेगा 7 मरते में, 10 कट जाएगा 2 मरते में। कितना समझ में आ गया। इस 2 से 2 में गुना कर दो, कितना है 2 दूनी 4 बटा में 7, यहाँ पे बराबर 70 माइनस में 4 में 7 से भाग कर देंगे, यानी 7 से किसमें भाग कर देंगे 4 में, उसमें भाग नहीं जाएगा, दशमलव देखिए उतार देंगे 0, कितना बन गया 40, 7 5 35, इसमें कितना बचेगा 5, दशमलव है 0, कितना बन गया 50, 7 7 49, फिर इसमें भाग जाएगा आगे, यानी कि इसको हम एक अंक बढ़ा कर छोड़ सकते हैं, स्वीकार नहीं सकते हैं 0.58 को लिख हम छोड़ सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको भाग करने पे क्या मरतबा कट जाएगा है 0.58 मरतबा, लगभग इतना मरतबा कट जाएगा। अब 70 में से उसे घटा लेंगे, 70 में से क्या करेंगे 0.58 को घटाएंगे, ये बचेगा 2, 9 में घटेगा 5 तो हो जाएगा 4.69, कितना हो घटाने पर 69.42, यही इसका आंसर होगा, प्रतिशत में है, प्रतिशत में इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, है इतना आंसर इसका 69.42, नोट कर लो इसको।